Hello to all. Today we are going to understand a new topic, balance of payment. Balance of payment, it means all monetary transaction between a country and rest of the world. It means what? क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट मीन्स वो सारे ट्रांजेक्शन हमको इंक्लूड करना है जो कि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, और सारे ट्रांजेक्शन विद इन अ ईयर, विद इन अकाउंटिंग ईयर हुए हों, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम इंक्लूड करेंगे। इट मीन्स वो सारे ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो, जिसका रिलेशन मनी से हो, और उन सारे ट्रांजेक्शन को अगर हमने एक साल के अंदर किया है, ठीक है, सो उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, राइट। सो करंट अकाउंट में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में क्या होगा। कंपोनेंट्स की बात करें, करंट इन अ करंट अकाउंट, विजिबल ट्रेड, अनदर नेम मर्चेंडाइज, इनविजिबल ट्रेड, नेक्स्ट यूनिलैटरल ट्रांसफर, नेक्स्ट इनकम। अब हम बात करेंगे कि कुछ टर्म्स किससे रिलेटेड भी हम बात करें, और टर्म्स को हम समझते भी हैं। जब भी हमारे पास में इनकमिंग ऑफ कैश होगी, मतलब पैसा आ रहा है कंट्री के अंदर, तो उसके लिए हम क्रेडिट वर्ड यूज करेंगे, और पैसा जा रहा है तो उसके लिए हम डेबिट वर्ड यूज करेंगे। क्रेडिट, अनदर नेम वी कैन से इनफ्लो, डेबिट, अनदर नेम वी कैन से आउटफ्लो। सो विजिबल ट्रेड क्या होता है, ऐसा ट्रेड जो हमें दिखाई दे रहा है, राइट। सो एक्सपोर्ट किया गुड्स का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, अगर इन दोनों का डिफरेंस हम देख लें तो उसको हम कहेंगे बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जितना हमने गुड्स मंगाया, या कहें जितना गुड्स हमने भेजा और जितना गुड्स हमने मंगाया, उन दोनों की डिफरेंस को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कह रहे हैं, वो उसी को हमने विजिबल ट्रेड कहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है इनविजिबल ट्रेड, ऐसा ट्रेड जो हमें दिखाई नहीं देता। इट मीन्स हमने सर्विसेज प्रोवाइड की और सर्विसेज ली, अगर हमें ये सर्विस तो दिखाई देंगी नहीं, सो दैट टाइप ऑफ कंपोनेंट वी कैन say that invisible trade. It means what we can say, export of services, services को export किया, और import of services, it means हमने services कहीं से ली, import it means कहीं से ले रहे हैं, export it means कहीं दे रहे हैं। so services का लेना या देना, it means export of services, import of services, its difference we can say BOS, balance of services, balance of services। थर्ड वन इज यूनिलैटरल ट्रांसफर, ऐसे ट्रांसफर जो कि वन में होते हैं। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल गिफ्ट, राइट। सो व्हाट वी कैन से, ट्रांसफर रिसिप्ट, मिला रिसिप्ट और हमने दिया ट्रांसफर पेमेंट, दोनों का डिफरेंस सेम एज नेट ट्रांसफर रिसिप्ट वी कैन से। Last is income. So income very well we know. So in that condition, income receipt, income payment, and what we can say, what is the difference of both? We can say that net income receipt. If commonly we want to say what is this, export of goods, export of services, transfer receipts, income receipts, so we can say current receipts, and here import of goods, import of services, transfer payment, income payment, that is called current payment. And if you want to talk about the need, so we can say that current account balance, because we are understanding current account, right। so ये सारे components हमारे किसके होते हैं, current account के, right। next हमारे पास में है नेक्स्ट कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट। इन कैपिटल अकाउंट वी हैव इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग एंड लेंडिंग, एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइट।
जैसे ही पैसा आएगा तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्या, क्रेडिट, और अगर जाएगा तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, डेबिट। इनकमिंग ऑफ मनी क्रेडिट, आउटगोइंग ऑफ मनी डेबिट। सो हियर इज क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, बाहर से पैसा आया, बाहर से इन्वेस्टमेंट हुआ, क्रेडिट में आ गया। इन्वेस्टमेंट टू अब्रोड, अब्रोड में हमने कहीं पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड डेबिट, राइट। एंड बोथ डिफरेंस वी कैन से नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, राइट। नेक्स्ट वन इज बोरोइंग एंड लैंडिंग, कहीं से पैसा लिया, पैसा लेने पे, उधार लेने पे, बोरो करने पे हमारे पास पैसा आता है, आया क्रेडिट में लिखा, क्रेडिट मीन्स बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड, बाहर से पैसा आया, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्रेडिट वर्ड यूज किया है। बाहर पैसा दिया, डेबिट, लेंडिंग टू अब्रोड, राइट। बोथ डिफरेंस वी कैन से नेट बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड. So in short we can say that change in foreign exchange reserve, it means credit what, it means decreasement in foreign exchange reserve, and increasement in foreign exchange reserve is called debit. And what is the difference of both? So net decreasement in foreign exchange reserve.